रात का घना सन्नाटा था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और चांद अपनी रोशनी देने से कतरा रहा था। कालिका गांव, जो चारों ओर घने जंगलों से घिरा हुआ था, अपनी डरावनी कहानियों और अनजानी घटनाओं के लिए जाना जाता था। कहते हैं, यहां अमावस्या की रात कुछ ऐसा होता था जिसे कोई समझ नहीं पाता। गांव में राजीव नाम का एक युवा फोटोग्राफर पहुंचा था। वह शहर से आया था और उसकी रुचि इस गांव के रहस्यों को जानने और उन्हें कैमरे में कैद करने में थी। गांव के लोग उससे बार बार कह रहे थे, यहां रात को बाहर मत जाना, खासकर उस पुराने मंदिर के पास। वहां कुछ ऐसा है जो किसी को भी नहीं छोड़ता। लेकिन राजीव ने उनकी बातों को अंधविश्वास मानकर अनसुना कर दिया। रात गहराने लगी। राजीव ने अपना कैमरा उठाया और गांव के पास वाले जंगल की ओर बढ़ गया। उसने सोचा, इन डरावनी कहानियों में कुछ नहीं होता, मैं इनका सच खुद साबित करूंगा। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि जो रात उसके सामने थी वह उसकी जिंदगी बदल कर रख देगी। रात का सन्नाटा था, चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और पूरे गांव में घुप अंधेरा पसरा हुआ था। यह गांव, जिसे लोग कालिका गांव कहते थे, अपनी डरावनी कहानियों के लिए कुख्यात था। कहते हैं कि यहां हर अमावस्या की रात कुछ न कुछ अनहोनी होती थी। राजीव, एक युवा फोटोग्राफर, इस गांव की रहस्यमयी कहानियों को जानने और कैमरे में कैद करने के लिए आया था। उसने गांव के लोगों से बातचीत की, लेकिन सभी ने उसे उस रात बाहर न जाने की चेतावनी दी। पर राजीव के अंदर का जिज्ञासु मन मानने को तैयार नहीं था। रात के 10 बजे राजीव अपना कैमरा और टॉर्च लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल गांव से ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन उसकी घनी शाखाओं के बीच से गुजरते हुए राजीव को महसूस हुआ कि वह गलत जगह आ गया है। हवा में एक अजीब सी सर्दी और गंध थी। टॉर्च की रोशनी में पेड़ों की परछाइयां डरावनी लग रही थीं। थोड़ी दूर चलते ही उसे एक पुराना मंदिर दिखा। मंदिर के चारों ओर टूटी फूटी मूर्तियां और सूखे पत्तों का ढेर था। राजीव ने सोचा कि शायद यह वही जगह है जिसके बारे में गांव वाले बात कर रहे थे। उसने अपने कैमरे से कुछ तस्वीरें खींचनी शुरू कर दी। तभी हवा और भी ठंडी हो गई। मंदिर के अंदर से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। राजीव ने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम है, लेकिन जब आवाज और तेज हुई तो उसने टॉर्च की रोशनी उस ओर फेंकी। टॉर्च की रोशनी जैसे ही मंदिर के अंदर पड़ी, वहां कुछ नहीं था। अचानक एक जोरदार चीख ने राजीव को झकझोर दिया। वह पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। डर के मारे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उसके कैमरे की फ्लैश अपने आप चालू हो गई और उसने सामने एक भयानक आकृति देखी। एक औरत जो सफेद साड़ी में थी, उसके चेहरे पर खून के धब्बे थे और उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं। राजीव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए हों। औरत उसके करीब आने लगी और उसके साथ एक सर्द हवा का झोंका भी था। वह जोर से चिल्लाई, यहां क्यों आए हो? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। राजीव ने किसी तरह अपनी हिम्मत जुटाई और टॉर्च और कैमरा वहीं छोड़कर भागा। जंगल से निकलते समय उसे बार बार ऐसा लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह हांफता हुआ गांव पहुंचा और सीधे चौपाल पर गिर पड़ा। गांव वालों ने उसे उठाया और पूछा कि क्या हुआ। राजीव ने कांपते हुए सारी बात बताई। यह सुनते ही गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी ने कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती की। वह कालिका थी। उसे परेशान करने की हिम्मत किसी की नहीं होती। अगर उसने तुम्हें छोड़ दिया तो यह तुम्हारा भाग्य है, लेकिन तुम्हारा कैमरा और टॉर्च अब कभी वापस नहीं आएंगे। अगली सुबह राजीव ने गांव छोड़ दिया, लेकिन जाते जाते उसने देखा कि जंगल के पास एक पेड़ के नीचे उसका कैमरा और टॉर्च रखा हुआ था। जब उसने कैमरा उठाया और उसकी तस्वीरें देखीं, तो आखिरी तस्वीर में वही औरत उसे घूरती हुई दिखी। राजीव के हाथ से कैमरा गिर गया और वह दौड़कर वहां से चला गया। उसके बाद राजीव ने कभी उस गांव का नाम तक नहीं लिया, लेकिन कहते हैं कि जो लोग उस मंदिर के पास जाते हैं वे कभी लौटकर नहीं आते। कालिका गांव आज भी अपनी रहस्यमयी कहानियों के लिए मशहूर है।